हेलो एवरीवन, आप सबका अनिल अरोड़ा आई स्टडी सेंटर पर स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे हरियाणा की ज्योग्राफी और हरियाणा की रिवर्स। ठीक है, तो अभी तक हम ऑलमोस्ट यहाँ पर हिस्ट्री वाला पार्ट यहाँ पे पढ़ चुके हैं, हरियाणा का स्टैटिक पार्ट हम पढ़ चुके हैं, हरियाणा का फॉरेस्ट सर्वे कर चुके हैं। अब हम डिस्कस करेंगे हरियाणा की ज्योग्राफी। ये मैंने सबको आपको फर्स्ट क्लास में ही बताया था। नदर्न मोस्ट पॉइंट हरियाणा का पंचकुला में यहाँ पर आ गया है। ठीक है, दिस वन। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट यमुनानगर में हमने किया था, कलेश्वर नेशनल पार्क जो कि डेडिकेट है टू द लॉर्ड शिवा। वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट हमने किया था सिरसा में है चौटाला। एंड द सदर्न मोस्ट पॉइंट हमने किया था मेवात में, नूह में, दैट इज द दोहा। ठीक है, एंड पंचकुला में हमने किया था करहो पीक, हाईएस्ट पीक है हरियाणा की। ठीक है, यहाँ पर मॉर्ने हिल्स भी फेमस है। ठीक है, तो ये 4 हो गई एंड टोटल 22 डिस्ट्रिक्ट्स आपके पास हरियाणा में आती हैं। हरियाणा एक लैंडलॉक्ड स्टेट है नॉर्थ इंडिया का, जिसमें अगर हम करें 27-39 डिग्री टू 30 डिग्री 35 नॉर्थ लैटिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड है 74, 28, 77, 36 ईस्ट। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। लैटिट्यूड आपको हरदम यहाँ पे टेम्परेचर डिनोट करता है, लॉन्गिट्यूड आपको हरदम टाइम डिनोट करता है। ठीक है, तो ये 27, 30, 74, 77 आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से रट जाना चाहिए। हरियाणा एक्सट्रीमली हॉट है इन द समर्स, माइल्ड है इन द विंटर्स। हॉटेस्ट मंथ हरियाणा के मई का और जून का जाता है, और कोल्डेस्ट मंथ अभी दिसंबर का जा रहा है और जनवरी का, जब आपको डेंस फॉग देखने को मिलेगी। अगर हम हरियाणा के कल्चर की बात करें तो बहुत रिच कल्चर है, एग्रीकल्चर और प्रॉस्पेरिटी है, आप सबको पता है। अब यहां पर यह क्वेश्चन आपके पास आता है कि कौन कौन से स्टेट्स हरियाणा से बाउंड्री टच करते हैं। हिमाचल प्रदेश नॉर्थ में कर रहा है, उत्तर प्रदेश ईस्ट में कर रहा है, पंजाब वेस्ट में कर रहा है, राजस्थान साउथ में कर रहा है, एडजेसेंट टू एनसीटी दिल्ली यहां पर है। ठीक है, तीनों साइड से यहाँ पे क्या कर रहा है, सराउंडेड हो रहा है। तो ये सारे के सारी बाउंड्रीज हैं यहाँ पे लग रही हैं। अब कुछ जगहों पर उत्तराखंड को भी मेंशन किया गया है। डन, उत्तराखंड को भी, जहां से ये यमुना जैसे फरक्का बैरेज। ठीक है, तो यहां पर कई जगह पे उत्तराखंड को भी मेंशन किया गया है। ओके, हरियाणा कंट्रीब्यूट कर रहा है यहाँ पे सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ व्हीट एंड राइस टू द सेंट्रल पूल जहां पर एक नेशनल रिपोजिटरी बनती है। हरियाणा चौथा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉटन का, एंड इंडिया में नंबर 1 पे गुजरात है कॉटन पे, नंबर 2 पे महाराष्ट्र है। जो भी हरियाणा का नदर्न स्टेट है, यहाँ पे नदर्न स्टेट ऑफ हरियाणा, वो फ्लड प्लेन में है, इसलिए यहाँ पर आपको एलिवियल सॉइल देखने को भी मिलती है। मोस्ट फर्टाइल सॉइल है यहाँ पर। स्टेट की जो टोपोग्राफी है, यमुना रिवर फ्लो कर रही है ईस्टर्न बाउंड्री पे इसकी। ठीक है, शिवालिक माउंटेन रेंज है हमारे नॉर्थ में, और अरावलीज है हमारे साउथ में, जहां पर आपको गुरुग्राम वाला यहाँ पर इलाका देखने को मिलता है। ठीक है, गुरुग्राम वही जहां पर लोवेस्ट फॉरेस्ट यहाँ पर कवर आया था। स्टेट का कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट है। ठीक है, मैंने जैसे आपको बताया, समर्स में हॉट है, उसमें माइल्ड है, और मैक्सिमम रेनफॉल उसके मानसून वाले पार्ट में आ रहा है। ये भी हमने डिस्कस किया था कि पानीपत, जब हमने किया था मिडिवल हिस्ट्री में, कि पानीपत को क्यों चूज किया, बिकॉज वहां पर जो मानसून सेशन है वो बहुत ही कम समय के लिए यहाँ पर है, इसलिए वो आइडियल जगह थी। ठीक है, ओके, एक फैक्ट है यहाँ पे बीच से निकल के, 2 डिस्ट्रिक्ट ऐसी हैं हरियाणा की, रोहतक और चरखी दादरी, जिनकी बाउंड्री किसी भी स्टेट से नहीं लगती है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। डन, ओके। नाउ अब सबसे पहले शिवालिक हमारे पास आता है। शिवालिक, आप सबको पता है, हिमालय की 3 पार्ट है, ग्रेटर हिमालय, मिडल हिमालय, लेसर हिमालय। लेसर हिमालय जिसका दूसरा नाम शिवालिक आपके पास आ जाता है। ठीक है, लास्ट अपलिफ्टमेंट थी ये हिमालय की, जब हिमालय फॉर्मेशन 2 प्लेट्स टकरा रही थी यहाँ पे, यूरेशियन प्लेट और नीचे से इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ठीक है, ऊपर से यूरेशियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये दोनों टकराई थी। हैवी प्लेट डेंस हो जाएगी, जो डेंसर है वो नीचे चली जाएगी, मेल्ट डाउन हो जाएगी, उसके बाद हमने देखा था कि हिमालय की फॉर्मेशन होती है। आई होप दिस इज क्लियर। द हिल्स फ्रॉम द आउटर मोस्ट पार्ट हिमालय का बना रहे हैं, जो कि अंबाला वाले पार्ट को कवर कर रहे हैं, पंचकुला वाले पार्ट को कवर कर रहे हैं, एंड यमुना नगर वाले पार्ट को कवर कर रहे हैं। वहां पर कौन सी फेमस रिवर्स यहाँ पे फ्लो कर रही हैं? सरस्वती फ्लो कर रही है, घग्गर फ्लो कर रही है, टांगरी फ्लो कर रही है, मारकंडा फ्लो कर रही है। ये फेमस 4 रिवर्स हैं जो यहाँ पे शिवालिक के यहाँ से फ्लो कर रही हैं।
अब आता है पिडमेंट जोन, ठीक है। यहाँ पे पिडमेंट जोन सबसे नीचे वाला जोन आता है आपके पास, दिस इज द वन जहाँ पे खत्म हो रहा है। ये कौन कौन से इलाके हैं पिडमेंट जोन में? अंबाला, यमुनानगर, पंचकुला, ये सब जो कि एक्सटेंशन है शिवालिक की, ठीक है। अब यहाँ पर कौन कौन सी, यहाँ पे इसको इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हरियाणा में इसको लोकली घर बोलते हैं, घर, ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। घर मैंने आपको बताया था कि हरियाणा में 6 एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन हैं। शुरू में 4 थी, जिसमें गुड़गांव था, हिसार था, अंबाला था, रोहतक था। एवरेज एलिवेशन 300 से 375 मीटर इसकी आती है। एंड यहाँ पर आपको फेमस रिवर घग्गर यमुना देखने को मिलेगी, इसलिए इसको घग्गर यमुना प्लेन्स भी कहा जाता है। ओके, मॉर्नी हिल्स जो कि शिवालिक हिल्स की एक ब्रांच है, पंचकुला में है, वहां पर हमने किया कि हाईएस्ट पीक करोहो पीक आपके पास यहाँ पे आती है। देन जब आप शिमला की तरफ जाते हैं, आप देखेंगे कि एक बोर्ड आएगा आपके लेफ्ट साइड पे, टिप्रा हिल्स। टिप्रा हिल्स नदर्न मोस्ट बाउंड्री हरियाणा की, जो कि नाहन से एडजॉइन हो रही है, हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पे लगती है। उसके बाद हमारे पास आते हैं एलिवियल प्लेन्स। एलिवियल प्लेन्स का नाम से पता है आपको, मोस्ट फर्टाइल प्लेन्स होते हैं यहाँ पे। ये कहाँ कहाँ पे एक्सटेंड हो रहे हैं? जहाँ पे मार्कंडा रिवर फ्लो कर रही है, सरस्वती कर रही है यहाँ पे, ठीक है, यमुना रिवर फ्लो कर रही है। यमुना रिवर बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जो कि ईस्टर्न बाउंड्री फॉर्म कर रही है, यमुनानगर से फरीदाबाद तक ये जा रही है और फ्लड प्लेन्स बना रही है। आप सबने जीएस में, जनरल स्टडीज में, ज्योग्राफी में किया होगा, हायर पार्ट को बांगड़ बोलते हैं एंड लोअर पार्ट को इसको खादर बोलते हैं, खादर और बांगड़, फ्रेश एलिवियम, न्यू एलिवियम। ओके, अभी बेसिकली जो फ्लड एलिवियल प्लेन्स हैं किससे बने हुए हैं? सैंड से, सिल्ट से, क्ले से, ठीक है, कंकर से। ये बहुत ही फर्टाइल प्लेन्स होते हैं। यहाँ पे शीशम का पेड़, मैंगो का पेड़, नीम का पेड़, पीपल का पेड़, ये आपको देखने को मिल जाता है। ओके, उसके बाद जो हमारे फ्लड प्लेन्स हैं बेसिकली यमुना रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरी से ही बने हुए हैं, ठीक है। एंड उसके बाद जो फ्लड प्लेन्स मार्कंडा रिवर, जब आप शाहबाद जाते हैं मार्कंडा रिवर बने हैं, उससे बने हुए हैं, उनको बेट बोलते हैं। जो घग्गर रिवर के फ्लड प्लेन्स हैं उनको नेली बोलते हैं। अब ये आपसे डायरेक्टली पेपर में पूछा जा सकता है मैच द फॉलोइंग में कि कौन सी रिवर के फ्लड प्लेन को क्या बोलते हैं? मार्कंडा वाली को बेट, घग्गर वाली को नेली। अब हरियाणा का क्लाइमेट कैसे है अगर मैं आपकी बात करूं, तो क्लाइमेट बेसिकली इन्फ्लुएंस है सब ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट ऑफ एचपी एंड यूपी, हिमाचल और उत्तर प्रदेश, और कुछ कुछ पार्ट सेमी एरिड है क्लाइमेट वाला, सिरसा हो गया, ठीक है, बागड़ी बेल्ट जितनी है राजस्थान। बेसिकली समर्स में बहुत हॉट है एंड वेरी कोल्ड इन द विंटर्स, आप सबको पता है। साउथ वेस्टर्न हैज सेमी एरिड टाइप ऑफ क्लाइमेट, साउथ वेस्टर्न सिरसा वाला इलाका जो है। नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न में आपके पास सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट आपको पास मिल रहा है। सबसे गर्म महीना कौन सा जा रहा है? मई और जून का जा रहा है। एंड सबसे ठंडा महीना अभी आपके पास जा रहा है जनवरी का। अब 4 आपके पास सीजन्स वाला पार्ट आ गया, ठीक है, ये बिल्कुल जैसे हमारे ज्योग्राफी में होता है वही है। समर हो गया, रेनी हो गया, ठीक है, ऑटम हो गया, विंटर्स हो गया, ठीक है। समर सीजन आपके पास आ गया, यहाँ पे अप्रैल से जून के बीच में चल रहा है। सबसे ज्यादा हॉट विंड्स चलती हैं यहाँ पे, जिनको लू कहा जाता है, ठीक है, लू, लोकल विंड्स, लू। ओके, नारनौल सबसे हॉटेस्ट डिस्ट्रिक्ट होता है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, नारनौल इज अ। नेक्स्ट इज द रेनी सीजन। देन रेनी सीजन जुलाई से सितंबर के बीच में चल रहा है, जब हम देखते हैं कि यहाँ पर रेनफॉल आता है, बट कुछ कुछ पार्ट में ये बहुत इरेटिक है, एक्सेप्ट करनाल अंबाला डिस्ट्रिक्ट। 80% ऑफ द मॉनसून जो जून में आपके पास आता है, साउथ वेस्ट मॉनसून वही है। अब ये क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा बारिश हरियाणा में कहाँ है, तो छछरौली, छछरौली में यमुनानगर में जो पड़ता है, चेरापूंजी ऑफ हरियाणा बोला जाता है। चेरापूंजी जो कि मेघालय में है। नंबर 1 पे मौसिनराम एंड नंबर 2 पे चेरापूंजी, जहां पर पूरे विश्व में सबसे ज्यादा बारिश होती है। विंटर सीजन अगर हम बात कर ले तो अभी चल रहा है, जिसपे माइनस, ऑलमोस्ट कभी कभी वर्स्ट केस में माइनस तक की भी टेम्परेचर चला जाता है, ठीक है। इन द नॉर्थ शिवालिक एरिया ऑफ हरियाणा एवरेज टेम्परेचर गोज बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट। आप देखते ही हैं जितने भी शिमला के अराउंड यहाँ पे, ठीक है, पंचकुला हो गया, अंबाला हो गया, तो यहाँ पर आप देखते हैं टेम्परेचर बहुत फॉल करता है। अब हम रिवर की बात करते हैं, तो नदर्न रिवर, सदर्न रिवर्स, दो तरह का रिवर सिस्टम है। ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है? रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरी से जो ये सिस्टम बनता है, दैट इज नोन एज द, दिट इज ड्रेनेज सिस्टम। हरियाणा में दो तरह के हैं, नदर्न और
सदरन। ऋग्वेद में दो रिवर्स का नाम लिया गया है, एक तो सरस्वती का लिया गया है और सेकंड दृष्टावती का नाम यहाँ पे लिया गया है। ठीक है, तो ये दोनों रिवर आपको पता हूं ऋग्वेद में मेंशन है। अब नदन रिवर में सबसे इंपॉर्टेंट तो आपके पास यमुना रिवर आती है, जो यमुनोत्री ग्लेशियर और इस पुंछ का यहाँ पर रेंज का नाम हो बंदेर पुंछ रेंज से यहाँ से निकलती है, ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री बना रही है। अब जब आप देहरादून की तरफ जाएंगे तो कालेसर फॉरेस्ट आएगा, तब आपको देखने को मिलेगा फरक्का बैरेज। ठीक है, जिसे इसका नाम है त्याजे वाला बैरेज भी कहा जाता है। कहां से बाउंड्री से? करनाल से, यमुनानगर, पानीपत, सोनीपत से ये मूव कर रही है। उसके बाद फरीदाबाद के पास जाके ये लीव कर देती है एंड डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर में जाके एक बैरेज है, जब ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न। ट्रिब्यूटरीज इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, सोम्ब, थपाना, सहीबी, पथराला, जो कि यहाँ पर हरियाणा वाली बात कर रहे हैं। फेमस डैम है यहाँ पर हथनी कुंड बैरेज यहाँ पे। ठीक है, देन सरस्वती रिवर आप सबको पता है, स्टिल कहा जाता है कि सोर्स नहीं पता है। हर की दुन ग्लेशियर गढ़वाल में यहाँ पे इसका ओरिजिन है। उसके बाद सप्त सिंधु नाम दिया गया है उस रीजन को जो कि सरस्वती से बाउंड है इन द ईस्ट एंड सिंधु इन द वेस्ट। वेस्ट में इसको सिंधु कहा गया है, ईस्ट में इसको सरस्वती कहा गया है। हरियाणा में कहां पर एंटर कर रही है सरस्वती? यमुनानगर के पास आदि बद्री पे ये एंटर कर रही है। ठीक है, आदि महादेव। नेक्स्ट इज द घग्गर। घग्गर आप सबको पता है शिवालिक रेंज की वहां पे ये ओरिजिनेट कर रही है। दक्षाई कैंटोनमेंट अब आपको जब आप हिमाचल जाते हैं तो आता है सोलन के वहां पे। ठीक है, वहां पे इसका सोर्स है। पिंजौर के पास ये हरियाणा में एंटर कर रही है, अंबाला, कैथल, फतेहाबाद से होते हुए सिरसा। उसके बाद फाइनली ये डिसइंटीग्रेट हो जाती है हनुमानगढ़ में, राजस्थान में। हनुमानगढ़ जहां पर आप देखते हैं कि लार्जेस्ट इरिगेशन कैनाल इंदिरा गांधी कैनाल खत्म होती है। ट्रिब्यूटरीज इसकी हैं चोटांग, जागड़ा, मारकंडा, टांगरी, कौशल्य डैम बहुत फेमस डैम है जब आप पिंजौर की तरफ जाते हैं। ओटू बैरेज सिरसा में, ठीक है, फेमस है घग्गर के ऊपर। नेक्स्ट आती है राका। राका अब कहां से ओरिजिनेट कर रही है? शाहपुर एक गांव का नाम है यमुनानगर में। ठीक है, वहां से ओरिजिनेट कर रही है। नॉन पेरिनियल रिवर है। पेरिनियल रिवर जो पूरे साल फ्लो कर रही है, नॉन पेरिनियल जो कि यहां पर पूरे साल फ्लो नहीं करती हैं, रक्षी रिवर भी कहा जाता है। नेक्स्ट इज अ टांगरी रिवर। जब आप मोरनी हिल से इसका ओरिजिनेट हुआ है, जहां पे करहो पीक है। उसके बाद ये छज्जू माजरा साउथ की तरफ ये आएगी, अंबाला कैंट तक आएगी एंड फाइनली कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट के वहां शाहबाद के वहां ये मारकंडा रिवर के साथ यहां पर मिल जाएगी। ये भी एक नॉन पेरिनियल रिवर है, पेरिनियल रिवर नहीं है। ये दोनों राका और टांगरी नॉन पेरिनियल रिवर है। मारकंडा आपको मैंने बताया कुरुक्षेत्र के पास में है यहाँ पर ये। ठीक है, अंबाला के वहां पर ये एंटर करती है। एंशिएंट नेम इसका अरुणा है। जब मॉनसून का सेशन आता है तो कई बार सरप्लस पानी होने के कारण कई बार ये एक्सटेंसिव फ्लड्स भी क्रिएट कर देती है। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, ये पेरिनियल रिवर है। टांगरी, रान, बेगना इसकी मेन ट्रिब्यूटरी है, ये पेरिनियल है। ओके, अब आती है साउथ की गुड़गांव साइड पे आएगी। ठीक है, साहिबी रिवर जो कि मेवात हिल में जिसका ओरिजिनेशन है यहाँ पे। ठीक है, हरियाणा में रेवाड़ी के पास ये एंटर करती है। इन रोहतक में आके दो पार्ट्स में ये डिवाइड हो जाती है यहाँ पे एंड फाइनली पूरे हरियाणा में आउटस्कर्ट्स में चली जाती है। इट फ्लोज थ्रू द यमुना विद द टोटल लेंथ ऑफ 300 किलोमीटर। नॉन पेरिनियल रिवर है ये, अगेन पेरिनियल रिवर नहीं है, पूरे साल फ्लो नहीं करती है। मेन ट्रिब्यूटरीज इंदौरी, सोता, दिस कोटकेशम, ये सब इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। नेक्स्ट इज द इंदौरी रिवर भी मेवात हिल से निकल रही है। उसके बाद ये साहिबी रिवर जो हमने की उससे मिल रही है रेवाड़ी के पास में यहाँ पे। ठीक है, फाइनली इसकी एक ब्रांच जो है वो पटोदी जाती है और वो गुरुग्राम में साहिबी रिवर को ज्वाइन कर लेती है। ठीक है, नेक्स्ट इज द कृष्णावटी भी अरावली से ओरिजिनेट कर रही है। ठीक है, अरावली हिल्स, ठीक है, जिसकी हाईएस्ट पीक गुरु शिखर है। उसके बाद ये महेंद्रगढ़ में साहिबी रिवर को, मेन रिवर जो सबसे पहले हमने करी साहिबी, इसको यहाँ पर मिल रही है। उसके बाद इसको कसोंती रिवर के नाम से भी जाना जाता है। रेवाड़ी, कोसली, झज्जर से फ्लो कर रही है। नेक्स्ट इज द दोहन, दैट इज नीम का थाना। जब आप जाएंगे चूरू की तरफ तो सीकर डिस्ट्रिक्ट नीम का थाना, वहां से ये राइज कर रही है। हरियाणा में महेंद्रगढ़ के पास ये एंटर कर रही है। अगेन नॉन पेरिनियल रिवर है, छोटी रिवर है। इसमें से अगर मैं कहूं इंपॉर्टेंट सर पेपर के लिए कौन सी है, तो साहिबी रिवर आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है।
तो ये कुछ थी नॉर्थ और साउथ की रिवर्स। इसके अलावा जो बेसिक ज्योग्राफी का पार्ट था, क्लाइमेट का पार्ट था, जो हरियाणा का थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसमें हमने खाली वही फैक्ट्स कवर किए हैं जो एग्जाम परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज आप देखेंगे बुक्स में कुछ ना कुछ डेटा दे रखा है जो कि पेपर के लिए ज़्यादा यूजफुल भी नहीं है, बट हमने इसमें वही डाटा लिया है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सो विद दीज वर्ड्स आई कंक्लूड माई टुडे सेशन। जय हिंद टू ऑल, टेक केयर।